अच्छा, कल ब्लॉक्स के हवाले से हम काम कर रहे थे। ब्लॉक्स जो हैं वो एक टाइम सेविंग चीज़ है। एक क्यूरी एआई के ब्लॉक हम बनाते हैं तो क्या हम उसको एज ब्लॉक सेव कर सकते हैं? यानी हाशिर जो थे उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। हमने एक लाइन ड्रा की। नॉर्मली हमारा 3 फीट का एक डोर होता है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ऑफसेट लिया 2 इंचेस का, हमने इस तरफ ले लिया, ठीक है। लाइन ड्रा की 3 फीट और आर्क हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रा कर ली। वैसे तो देखें ये सारी चीजें होती ऑटो कैड के अंदर जो है वो सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, मतलब कि अल्टीमेट नहीं होती। मींस डिफरेंस क्या है कि आप उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं लेकिन आप साथ में बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे इतनी लेंथ और इतना ये छोड़ूंगा। उसका डिजाइन कुछ भी हो सकता है। डिजाइन के ऊपर कोई भी जो अथॉरिटी है आपको कभी भी वो चैलेंज नहीं करती कि आपने ये वाला डिजाइन क्यों किया है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो चीज है, कानून के जो है पैरामीटर्स, लॉ के पैरामीटर्स जो डिफाइंड हैं किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, उनको पूरा करती हो, फिर कोई इशू नहीं होता। अब आपने किया हैच और हमने इसको कर दिया, एक स्टैंडर्ड कलर कर देते हैं, ब्राउन देखते हैं इसमें, ताकि इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह की हो जाए और ये हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको कहा कि ये BL ब्लॉक। अच्छा, जब आपने फाइल के तौर पे सेव करना है, आप ब्लॉक की पूरी हम अभी एक ब्लॉक की एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी उसको मतलब कि ब्लॉक की एक लाइब्रेरी बनानी है, सिंगल बनाना है, ये दोनों मैं आपको मेथड समझा देता हूँ आज, ठीक है। हमने इसको कहा कि ये है डोर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये देखें आपके, ये इस जगह पे आप देखें गौर से, ये है पिक पॉइंट, ठीक है। पिक पॉइंट, आपने जब इसको कहा पिक पॉइंट तो आप इसको कह देते हैं कि जी मेरा ये पिक पॉइंट है, जस्ट सिंगल क्लिक किया। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आप डाल दें, इसको आप कहते हैं कि जी ये है वुडन डोर 3 फीट, ठीक है। और इसको ओके कर दिया आपने। अब ये ओके कर दिया। अब ये वाली जो फाइल है आप इसको कर देते हैं सेव। डेस्कटॉप पे हम डोर के नाम से सेव कर देते हैं। डोर पहले से मैंने एक बनाई हुई है, डोर 1 के नाम से सेव कर देते हैं। अब ये डोर 1 सेव हो गया। मैंने इसको कर दिया जी क्लोज। मैंने एक नई फाइल क्रिएट की, ठीक है। F7 प्रेस F7 से हमने इसको हाइड किया, F8 से हमने ये ऑर्थो ऑन किया, व्यू पे गए, UCS आइकन खत्म किया, यूनिट्स डिफाइन किए हमने। अच्छा, यूनिट्स जो आपने फर्स्ट टाइम डिफाइन कर दिए किसी भी ब्लॉक के, आपके वो यूनिट्स उसी तरह रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल आपको एक कमांड टाइप, दोनों 2-3 तरीके हैं इसके इंसर्ट करने के ना, ब्लॉक को इंसर्ट करने के, लेकिन आप एक इजी वे जो है वो मतलब कि वो रख लें, ADC, ठीक है ना। इसके अंदर आपके सारे आ जाते हैं। तो आपने कहा इसको ADC डेस्कटॉप के ऊपर डोर 1। अब इसको जब डोर 1 को आपने क्लिक किया और ब्लॉक्स को क्लिक किया तो ये डोर आ गया आपके पास। और ये देखें कि इसने पहले ही उसके यूनिट्स जो है वो इंचेस किए हुए हैं। ये आपके ब्लॉक यूनिट पहले से इंचेस की फॉर्म में आया हुआ है, ठीक हो गया। आपने जस्ट इसको कहा ओके और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसका अगर लेंथ चेक करते हैं, जिस तरह हमने ड्रा किया था हम उसी तरह उसको कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 फीट का डोर आ गया। अच्छा, अभी हम वो ब्लॉक वाली जो फाइल है वो उसको खोलते हैं दोबारा से। डोर 1 हम दोबारा ओपन करते हैं और इसके अंदर हम एक दो विंडो डाल देते हैं, एक दो चीजें और। हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, यहाँ से हम कह देते हैं इसको 5 फीट बाई नॉर्मली 9 इंचेस की जो है वो होती है एक रेक्टेंगल, ठीक है। लाइन ड्रा की हमने और इसको हमने कहा कि यहाँ से यहाँ पे लाइन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी हो जाए 1 इंचेस इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, ठीक है जी। इसको हमने क्लिक करके डिलीट किया और इसको हमने कहा जी BL ब्लॉक। हमने कहा जी विंडो आ गई ये, और पिक पॉइंट हमने कहा इसका ये है, जस्ट क्लिक किया, विंडो 5 फीट,
ठीक है, ओके हो गया। एक सेकंड एक्सट्रूड। अच्छा, फिर हमने कहा जी के इसके अंदर हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मली जो टेबल होता है वो होता है 5 फीट बाई 2.5 फीट, ठीक है। और इसको हमने कहा जी टेबल को हम कहते हैं कि जी इसको कर दे हैच करें, और हम डिजाइन को यहाँ से कोई अच्छा सा ले लेते हैं, एग्जांपल ये करते हैं, और हम इसको यहाँ पे पैटर्न कोई मजे का नहीं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने कहा जी कि इसको कर दे, ओके। इसको हमने कहा जी कि ये है BL ब्लॉक, स्पेसिफाई पिक पॉइंट, ये हो गया। टेबल स्टैंडर्ड साइज, ठीक हो गया जी, ओके। हाँ सॉरी, यहाँ पे टेबल है लिखा, टेबल, ओके हो गया जी। ये अभी हम ब्लॉक की एक लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम कह देते हैं जी इसको एक आधा और हम बना लेते हैं। हम कहते हैं जी कि हमारी नॉर्मली जो कबर्ड होती है वो होती है 2 फीट बाई 8 फीट की, सॉरी दूसरी तरफ पढ़ने की, 8 फीट बाई 2 फीट, ठीक है। और हम इसको कोई सिंबल दे देते हैं, इसी तरह का लाइन ड्रा कर देते हैं इसके अंदर, ये एल एंटर, और यहाँ पे ये इसका हम कह देते हैं इसको कि कलर कर दे चेंज, ये रेड कर दे। इसको हमने कहा BL एंटर, कप बोर्ड, ठीक है जी। एक पॉइंट हमने कहा ये कर दे, और कप बोर्ड आ गया हाफ 8 बाई 2, ओके हो गया जी। अभी हमने इसको डोर को हमने जस्ट सेव कर दिया, ठीक है। अब हम आ गए अपनी दूसरी ड्राइंग में, हमने दोबारा ADC किया, ठीक है। और डोर 1 को दोबारा हमने अपलोड किया, तो उसमें ब्लॉक्स चेक किए, तो ये हमारे 4 इसके अंदर ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। इस तरह करके आप अपनी लाइब्रेरी अपने नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने डोर के नाम से सेव की थी, आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं। जो सिंबल आपको समझ आता है आप उसको इंसर्ट कर लें, एक बारी मतलब कि बना लें और वहां पे इंसर्ट करते हैं। फिर इसी तरह ये टेबल ओके हुआ, यहाँ पे आपने लाके टेबल डाल दिया, कबर्ड ओके किया, यहाँ पे लाके आपने कबर्ड डाली। अब आपको वो चीजें दोबारा बार बार बनानी नहीं पड़ेंगी। और ये देखें कि जब मैंने वो उसको स्पेसिफाई पॉइंट किया ना, जिस वाले भी आप क्लिक करेंगे तो उसका जो पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाएगा, वो वहां से आप उसको रोटेट और वो सब चीजें कर सकते हैं। 2 के दूसरे पॉइंट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो ब्लॉक्स के हवाले से एक ही जो कंफ्यूजन या जो चीज थी वो बताने वाली, वो मैंने आपको आज बताई है। ये इस तरह करके ना आप एक अपनी लाइब्रेरी डेवलप कर लें, ठीक हो गया। दूसरे ये हाशिर ने क्वेश्चन किया था, उसका एक आंसर था। अच्छा, दूसरे नंबर पे समटाइम्स आपके पास कंडीशन इस तरह की आती है कि आपके पास एक प्रिंटेड किस्म का मैप आ जाता है, और क्लाइंट आके आपको कहेगा कि जी मैंने ये मेरे पास पुराना नक्शा पड़ा है, लेकिन अब मैं इसको जो है वो ऑटो कैड में ड्रा करवाना चाहता हूँ। तो अब आप ऑटो कैड के ऊपर अगर ड्रा करने लगे और आप एक बार नक्शे को देखें और फिर उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। इंसर्ट में गए आप, और अटैच पे जब आपने क्लिक किया, आपने कहा जी कि ये 25-50 का एक हाउस प्लान है, वो आपने स्कैन करके पेज के ऊपर आपने स्कैन करके रख लिया, ठीक है। स्कैन करके बाकी चीजें हम डिलीट कर देते हैं। ये आपके पास प्रिंट फॉर्म में आया, आपने उसको स्कैन किया, स्कैन करके आपने, ये मैंने एक रैंडम इमेज उठाया, ठीक है। आपने उसको स्कैन करके पास रख लिया, और अब आपको प्रॉब्लम ये है कि आपने ये ड्रा करना है। अब ड्रा करने आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको तो नहीं देख सकते। आपके पास बेस्ट मेथड तो ये है कि यहाँ पे आ जाए और एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ आए। अब यहाँ पे ये देखें कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये है 50 फीट, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली मैंने अब ड्रा किया, मुझे तो नहीं आइडिया था उसका कि वो कितने फीट के ऊपर वो क्या चीज ड्रा करेगा। मैंने जब इसको डिस्टेंस कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ से लेके इसको कहा कि जी ये यहाँ तक कैलकुलेट करे डिस्टेंस, तो ये 10 फुट 4.5 इंच बन रहा है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली 50 फीट किस तरह बनेगा, और हमारी में ये देखें, ये वाली जो ड्राइंग है ये तो अल्टीमेटली ऑटोकैड में बनी होगी, तो ये एक्यूरेट होगी, ठीक है। और उसके अंदर जो उसका स्केल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। हम उसके लिए मेथड क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लाइन कमांड, ये लाइन कमांड आपको उसके लिए है फायदे में कि अगर आप लाइन कमांड ये वाली यूज करेंगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको बेस पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल मैंने कोने पे रखा इसको, और यहाँ पे मैंने इस तरह एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब हमने ये डिस्टेंस देखा DIST, और एक सेकंड, DIST, यहाँ से हमने यहाँ पे ला के देखा तो ये था
एग्जैक्टली 10 फुट 6.5 इंच, ठीक हो गया। अब 10 फुट 6.5 इंच एक्चुअली यहाँ पे ड्रा हुआ है उसके ऊपर ये इमेज, जबकि हमने इसको 50 फीट पे लेके जाना है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करें, एक बार स्केल करें, दूसरी बार फिर स्केल करें, फिर हम देखें, उसकी बजाय हमारे पास स्केलिंग का जो प्रॉपर मेथड है हम आज वो देखेंगे, सीखेंगे। हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, SC की कमांड एक्टिवेट की, स्केल, ठीक है। उसने कहा कि ये स्पेसिफाई करें बेस पॉइंट, मैं इसको कहता हूँ जी ये मेरा बेस पॉइंट है, और वो साथ ही देखें कि जब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा इस तरह करूंगा तो वो स्केलिंग उसने शुरू कर दी, लेकिन मैंने इसको कहना है ये रेफरेंस करे। अब हमारे पास था 10 फुट और 6.5 इंचेस, ठीक है। अब उसने कहा कि स्पेसिफाई न्यू लेंथ और पॉइंट्स, हमने उसको कहा कि 50 फीट ये है। अब ये देखें कि उसने बेस पॉइंट चेंज नहीं किया, लेकिन उसने उसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। और अब हम इसको जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो यहां से लेके यहाँ पे हमारे पास ये 14, ये तकरीबन थोड़ा सा फर्क आया, हमारी शायद उस कैलकुलेशन में कोई फर्क था, तो ये तकरीबन 50 फीट, हाँ ये 50 फीट बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, ये 50 फीट आ गया। अब हम इसके ऊपर इसको मतलब कि इसको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो तकरीबन एक्यूरेट होगी, ठीक है। अगर आपके पास इस नोयत की कोई कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर आप इसमें तंग हो रहे हैं कि आपको अब एग्जैक्टली नहीं पता, तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसका स्केलिंग करके तो आपने उसको वन टाइम जो है वो ड्रा कर लेना है, और देन आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेना है। पुराने नक्शे बात आ जाते होते हैं, कई लोग आएंगे आपके पास मार्केट के अंदर के जी मैंने ये पुराना नक्शा है उसको मैंने उसमें ऑटोकैड में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कल जो हैं हमारे सबसे एक्टिव स्टूडेंट हैं, मुझे नाम उनका भूल जाता है, मुहिबुल्ला, हाँ रहीमुल्ला, रहीमुल्ला जो है वो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जो कि वो ये था कि उनको मेजरमेंट्स का इशू आता है, किसी भी जगह पे वो जाते हैं तो एक्चुअल साइड के ऊपर, तो देखें एक चीज अंडरस्टूड सी बात है कि 2 या 3 जो साइडें हैं या चारों साइडें जो है वो आपके पास लेंथ में तो डेफिनेट सी बात है कि अंडरस्टूड होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप, हम 1 मिनट के लिए आंखों ऑफ करता हूँ मैं और आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि आपके पास ये एक गली है, यूं इस तरह टेढ़ी गली है, ठीक है, और अब यहाँ से आपका प्लाट ये वाला शुरू हो रहा है इस तरह। अब आपको ये पता है कि जी ये वाली जो है साइड, ये तकरीबन इस तरफ है कोई 30 फीट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इस तरफ 30 फीट है, और इस तरफ ये जो है वो कोई मतलब कि 34 फीट है, जबकि इस तरफ ये 42 फीट है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें कि ये फर्क आ रहा है कि ये यहाँ से इस तरह आ गया कि अब आपको ये एग्जैक्टली उसका नहीं हो रहा कि यार ये कितना कितना था। आइडिया तो है आपको कि ये वाली साइड इतनी बनती है, लेकिन वो एंगल डेफिनेट सी बात है कि चेंज होगा, तो वो उस वजह से अब ये एंगल नहीं आपको अंडरस्टैंड होने लगा ना वहाँ पे फिजिकली। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो जो दो साइड्स जो हैं वो अंडरस्टूड हैं ना, उनको आप ड्रा कर लेंगे। किस तरह? आपने कहा कि जी ये वाली साइड जो है 30 फीट वाली, और सामने मींस के फ्रंट जो है ना वो मेरे पास अंडरस्टूड है कि फ्रंट इसका जो है वो है, एग्जांपल देता हूँ कि जी इसका फ्रंट जो है वो 25 फीट बनता था, और एक साइड जो है वो उसकी वो बनती थी जी 30 फीट, 30 फीट, ठीक है। अब यहाँ से आपने दो चीजें जो मतलब कि वो करनी है ना, वो ये है कि यहाँ से सर्कल ड्रा किया और उसको कहा कि भाई यहाँ से आप कर दो जी, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ आपको कि पीछे जो कोन है या फिर इस तरह का है कि जी यहाँ पे पीछे 27 फीट का था, तो यहाँ से आपने 27 फीट की का सर्कल ड्रा किया, जबकि आपने दोबारा सर्कल यहाँ से जो ड्रा किया वो था आपका, एग्जाम्पल देता हूँ कि 30 फीट है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये बेसिकली आपका एक्यूरेट जो है वो आपको निकाल के देगा, ये वाला इंटरसेक्शन। जब लाइन कमांड से आपने ये वाला ड्रा किया और लाइन कमांड से आपने ये सॉरी यहां से ये ड्रा किया, देन आपने ये सर्कल रिमूव किए, तो वो आपका जो प्लाट की हर साइड है ना वो एक्यूरेट निकल आएगी। उसमें जब आप देखेंगे डिस्टेंस तो वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, मीन्स कि ये 30 फीट है, ये वाला आपका 27 फीट है, ठीक है, ये वाली आपकी साइड जो है वो 30 फीट है, और इसी तरह आगे ये इतना, इस तरह करके आप प्लाट की जो है ना ईच साइड जो है वो आप लेंथ मेजर कर लेंगे, और उसकी दो साइडें जो है ना कंफर्म, वो आप ड्रा करने के बाद अगले दो सर्कल ड्रा करके आप उसका इंटरसेक्शन जो है वहां से लाइन ड्रा करेंगे, तो आपका प्लाट बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। उसमें आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? उसमें वो चीज खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी कि प्लाट की ये वाली साइड इतनी बनती है, और उस एंगल के ऊपर वो खुद ब खुद ड्रा कर देगा उस चीज को, ठीक हो गया। एक चीज और मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, अब जिस तरह ये आपने आपने हमने अभी ये लाइन ड्रा की ना, ज्वाइन कमांड होती है बेसिकली, ज्वाइन कमांड आपने आगे यूज करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे आपने सॉरी
मैं इसको आर्थो ऑन करके करता हूँ। आपने लाइन ड्रा की यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं इसको, ये ठीक है। अब हमने इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट किया, ज्वाइन किया, JOIN ज्वाइन हो गया। इस कमांड का फायदा क्या है कि आप समटाइम्स ये होता है कि जब किसी, अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये एक रेक्टेंगल सी ड्रा की है, तो ये हर ऑब्जेक्ट जो है वो अलग-अलग है, ठीक है। ये देखिए कि ऑब्जेक्ट हर अलग-अलग है। अगर हम इन चारों को इकट्ठा करना चाहते हैं, हम जस्ट इनको क्लिक करते हैं और ज्वाइन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये एक पॉलीलाइन बन जाएगी, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट सा बन जाएगा, ठीक है। एक ये चीज थी बताने वाली। दूसरा, हम इसी रेक्टेंगल का हम एरिया आज जो है ना वो हम देखते हैं कि एरिया, एक एरिया के लिए ना दो, मतलब कि आपसे लोग पूछेंगे ना कि यार ये कितना एरिया है, तो आपके पास मोस्टली जो अंडरस्टूड से जो सीधे सीधे प्लाट हैं उनका तो एरिया निकालना इतना मुश्किल नहीं है कि एक साइड अगर 25 है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आजकल चल रहा है ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर 250 का मरला, तो आपने कहा जी एक साइड 25 है उसकी और दूसरी साइड 50 है, तो 1250 डिवाइडेड बाई 250, तो ये पूरे 5 मरले बन गया, ठीक है। अब मसला आ गया इस नोयत के प्लाट का, जिस तरह का हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तज़किरा किया था, रहीमुल्लाह भाई ने, रहीमुल्लाह ने जो तज़किरा किया था। अब ऐसी सिचुएशन में आप एरिया किस तरह निकालेंगे कि जिसमें आपको पता ही नहीं है कि कौन सी साइड कितनी है। एक स्टूडेंट और आए हैं, मैं उनको एडमिट कर लूँ। अच्छा, अब आपके पास सिंपल सी कमांड है AA, ठीक है। जब AA आप प्रेस करते हैं तो वो एरिया की कमांड है, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की AA है। आपने क्लिक किया, जस्ट अभी मैं आपको पहली कमांड की टाइप बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके तो एंटर किया। अब आपको इसने शो किया कि ये कितना एरिया है, 776 स्क्वायर फीट, और वो साथ ही डिसअपियर हो गया। इसकी कमांड है F2। F2 जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपको ये देखें, ये यहाँ पे इसको अभी तो यहाँ पे इस तरह शो कर रहा है ना 776 फीट, ठीक है। लेकिन हम जब F2 प्रेस करते हैं तो, सॉरी ये मैंने स्नैप ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे आपको पूरे का पूरा 776 फीट बता रहा है, और उसका पेरीमीटर मींस के पेरीमीटर ये होता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सारी चीज, ये वाला जो डिस्टेंस मतलब कि बनता है वो पेरीमीटर कहलाता है। अब 776 फीट है, 776 डिवाइडेड बाई 250 आपने किया, तो ये 3 मरले का प्लाट बन रहा है आपका, इस शेप का ये वाला प्लाट। यहाँ से गली गुजर रही है और आप इसको उसके अकॉर्डिंग ड्रा कर लेते हैं। अभी हमने चूंकि इसको ऑब्जेक्ट बनाया है, एरिया की दूसरी कमांड है AA। आपने जस्ट क्लिक एंटर किया और आपने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जब आपने क्लिक किया ना इसके ऊपर, तो ये आपको इसने एरिया दे दिया। हम इसकी एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं इस तरह की, और हम कहते हैं AA, और हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसने बताया कि ये 1630 स्क्वायर फीट की जगह है, 1630, और उसका पेरीमीटर 162 फीट है। जबकि सर्कल की फॉर्म में, सर्कल अगर आप ड्रा करते हैं तो उस फॉर्म में वो आपको एरिया तो उतना ही देगा कि जो एरिया बनता है, लेकिन उसका सरकमफ्रेंस देगा। सरकमफ्रेंस में और उसमें पेरीमीटर में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि ये सरकमफ्रेंस यहाँ से शुरू होकर यहाँ से इसी तरह है, चूंकि वो गोलाई में है तो इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। ये था जो ओवरऑल अभी तक हमने जो चीजें टूल्स तकरीबन सीखने थे वो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे तकरीबन हम सीख चुके हुए हैं। ठीक है, आज से हम एक प्रॉपर ड्राइंग जो है वो 25 बाई 50 फीट का जो प्लॉट है उसकी एक प्रॉपर ड्राइंग बनानी सीखेंगे। वो किस तरह है, उसके लिए और क्या क्या उसके अंदर जरूरी चीजें होती हैं, वो ये है कि देखें, एक चीज तो है ये कि एक ड्राइंग है वो आप अपने किसी दोस्त यार को बना के देते हैं कि यार ये भाई इस तरह नक्शा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप, मेरा मशवरा है कि आप ये इस तरह बना लें, ठीक है। वो आपके मशवरे के मुताबिक चल लेता है। लेकिन दो चीजें हैं कि आपने किसी भी जगह पे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो उसके लिए सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं। सबमिशन ड्राइंग्स जो होती हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, वो आपने सबमिट करनी होती हैं, और वो आप जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके कानून के मुताबिक ही चलते हैं आप उसमें। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें सबसे पहला होता है आपका, मैं आपको यहाँ पे ना स्क्रीन पे टाइप करके बताता हूँ। नंबर 1 पे उसमें आता है आपका लोकेशन प्लान, ठीक है। फिर आपका आता है फ्लोर प्लान, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसका सेक्शन ब्रेक, फिर आपका आ जाता है एलिवेशन, और आपका आ जाता है शेड्यूल्स, ठीक है। ये 5 चीजें आपकी होती हैं किसी भी
जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के कैंटोनमेंट्स हो गए, टीएमए हो गया, या कोई भी चीज़ मतलब कि जो कंसर्न डेवलपमेंट आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, वो आपसे ये सारी चीज़ें मांगेगी। सबसे पहले वो आपसे लोकेशन प्लान, उसके अंदर उसी एक पेपर के ऊपर ही वो आपसे मांगेंगे, ठीक है। ये कम से कम है, कुछ में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, वो कम्प्लेक्स ड्राइंग मैं आपको दूंगा जो बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जो उसका फायदा ये होगा कि वो वाली जो कम्प्लेक्स जो है डिजाइन वो आप पास रखेंगे किसी ऐसी जगह पे, मीन्स के जहाँ पे कोई बहुत ऐसी स्ट्रिक्ट किस्म की जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनकी तरफ से, वहां पे वो वाली चलेगी, वरना आम रूटीन में जो आपकी अमूमन जो चलती है ना, वो ये 5 पॉइंट्स के ऊपर आपके एक ड्राइंग जो है वो चलती होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले आज हम मतलब कि स्टार्ट करते हैं कि हम इसको सेव कर लेते हैं, ये वाली जो है ना ड्राइंग कर देता हूँ, जो हमारी मैंने आपसे जो शेयर किया हुआ है ना लिंक लेक्चर फाइल्स के अंदर, जो है ना मैं आपको एक कंप्लीट ड्राइंग या ड्राइंग प्रोजेक्ट के नाम से हम सेव कर लेते हैं, ये सारों के पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कहते हैं कि जी हमारा जो प्लॉट है वो है 25 बाई 50 का, ठीक है। आपने की रेक्टेंगल ड्रा और इसको कहा जी 25 फीट बाई 50 फीट बाई 50 फीट का, सॉरी इसको दोबारा ड्रा करते हैं, 25 फीट बाई 50 फीट का, ये है जी हमारा प्लॉट, ठीक है। और इस प्लॉट का नंबर है, हम कहते हैं कि जी इस प्लॉट का नंबर है प्लॉट नंबर 152, एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ, और इसको कहते हैं कि ये भी 0 पे है, हम इसको कह देते हैं कि जी ये चला कि 9 इंचेस, 9 इंचेस, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है जी, बल्कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, हम इसको कह देते हैं कि हम इसी को कॉपी लेके चलेंगे आगे, 1 फीट कर देते हैं, और यहाँ से इसको ये हो गया, ठीक है। अब ये इस प्लॉट के इस तरफ है जी, ठीक है, हम कहते हैं जी इस तरफ प्लॉट नंबर 151 है, ठीक है, इस तरफ प्लॉट नंबर 153 है, और इस तरफ प्लॉट नंबर 146 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी हो सकता है वहां पे। और यहाँ पे सामने है जी स्ट्रीट स्ट्रीट या रोड, कोई भी स्ट्रीट 30 फीट वाइड, ठीक है जी, ये है जी हमारी स्ट्रीट। इसके ऊपर हम लिख देंगे लोकेशन प्लान, लोकेशन प्लान आ गया, और इस लोकेशन प्लान का हम कह देते हैं 1.5, ठीक है जी। हम जो मेन हेडिंग है वो इतनी ही सारों की रख लेंगे, ठीक हो गया, ये आ गया जी आपका लोकेशन प्लान। अब हम एक रेक्टेंगल ओवरऑल बड़ी सी ड्रा कर लेंगे यहाँ से, इतनी, ये अभी एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ ताकि जो है वो हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। F8, ये आ गया, ठीक है। सबसे पहली चीज आ गई लोकेशन प्लान, ठीक है। अब इसके बाद इसका आएगा नेक्स्ट, जो अगला प्लान है वो होता है इसका फ्लोर प्लान, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे फ्लोर प्लान, ये और ये हम कॉपी करते हैं और F8 करके इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये बना। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जब करेंगे तो हम उसका एक ब्लॉक जो है वो एट्रीब्यूटेड ब्लॉक बना लेंगे,
एट्रीब्यूटेड ब्लॉक अगर ये देखें अभी हमने बनाया हुआ होता तो हमें ये रेक्टेंगल और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप और वो जो क्लाइंट नेम है वो सारी चीजें ना लिखनी पड़ती, लेकिन अभी हमने चूंकि वो उसके ऊपर काम नहीं किया, वो दोबारा नहीं क्रिएट किया, इस वजह से हमने उसको यहाँ पे वो नहीं किया, पेस्ट नहीं किया। हम इसको कह देते हैं फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान, और इसको हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है जी, ये आ गया, इसको हम कह देते हैं थोड़ा सा इस तरफ हो गया, और ये फेड ऑफ करूं। अच्छा, अब हमने किया इसको एक्सप्लोड। ठीक है, ये अलहदा हो गया सारे। हम सबसे पहले बैक से, मतलब दोनों तरफ से, किसी तरफ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑफसेट हमने लिया 9 इंचेस का, हमने 9 इंचेस का ले लिया, ट्रिम किया हमने। ठीक हो गया जी। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि बैक साइड पे 5 फुट की गैलरी मोस्टली वो छोड़ी जाती है। हम सबसे पहले ऑफसेट लेंगे 5 फीट का। ठीक है जी, ये हमने ले लिया ऑफसेट, और फिर हमारी आ गई वॉल 9 इंचेस की। अच्छा, दो चीजें मैं आपको बता दूं, जहां पे भी सिंगल पर्दा लगता है ना, पर्दा, वो होती है 4.5 इंची की। मैं ईंट की बात कर रहा हूँ, ईंट जो है वो 4.5 इंची की होती है मोस्टली, तो वो 4.5 इंची का पर्दा लगेगा। वो लोड बेरिंग वॉल नहीं होती, उसके ऊपर लोड नहीं आता, वो जस्ट एक पर्दा होता है। और जो दूसरी वॉल होती है 9 इंचेस की, वो लोड बेरिंग वॉल होती है, ईंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मेथड आजकल नया मॉडर्न है, उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस और बढ़ गई है, लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी ये हो गई है कि वो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो आता है कॉलम्स और बीम्स के ऊपर, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की सूरत में पर्दा लगता है, सॉलिड ब्लॉक लगा के या हालो ब्लॉक लगा के वो पर्दा लगाया जाता है। वो 8 इंचेस का या 6 इंचेस का होता है। ठीक है जी, हमने यहाँ से किया इसको ट्रिम, और ये कर लिया। अब हम कहते हैं कि जी ऑफसेट लेते हैं हम यहाँ पे इस रुख के 2 वॉशरूम्स बनाते हैं यूं। ठीक है जी, हम कहते हैं मोस्टली जो अच्छा बड़ा जो वॉशरूम है वो 8x5 का होता है। हम 8x5 का ये जो है वो स्टैंडर्ड, मतलब कि ये मैं आपको वो वाला मतलब कि नक्शा जो है वो बता रहा हूँ ना, कि जो मोस्टली आपको सोसाइटीज के अंदर, और एक ऐसे क्लाइंट के लिए कि जो मतलब कि दो मतलब कि बेडरूम्स के साथ जो है वो मकान बनाना चाह रहे हैं, वो उसके लिए जो है ना वो हम कर लेते हैं। ठीक है, ऑफसेट लिया हमने 9 इंचेस का इस तरफ से, क्योंकि बाहर वाली सारी लोड बेरिंग होती हैं, इस वजह से यहाँ से हमने इसको 9 इंचेस लिया, और अब हमने यहाँ से इसको कहा कि जी लाइन ड्रा कर ले, क्योंकि ये वाला 5 फीट था, हम यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 3 फुट का, तो ये 8 फुट यहाँ तक आ जाएगा। अब हम ये वाली लाइनें स्ट्रेच करके यहाँ से यहाँ तक ले आए। अभी पेंसिल यहाँ ले आए, और थ्रू हमारा ऑफ हुआ हुआ है। ठीक है, और अब हम ऑफसेट ले लेते हैं दोबारा 9 इंचेस का अंदर वाली साइड पे, ये। अब हम इसको करेंगे ट्रिम। ठीक है, ये हो गया, ये भी, ये हो गया। और इसको कर देंगे ज्वाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये इसको 3 फीट इस तरफ क्यों अंदर वाली साइड पे किया और 5 फुट पीछे, उसका एक पर्पज है ताकि हमारा यहाँ पे डोर जो है वो 2.5 फीट का वो इजीली एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी, लेकिन ये स्पेस हमारी होगी कम थोड़ी सी,
वो हमने दोबारा मैनेज करनी है।